आज की इस वीडियो में हम लोग डायरिया के बारे में पूरा विस्तार से जानने वाले हैं कि आखिर डायरिया क्या है, डायरिया कैसे होता है, किन कारणों से होता है, डायरिया का लक्षण क्या है, डायरिया को कैसे रोक सकते हैं, डायरिया को घरेलू तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है और इसके साथ डॉक्टर कैसे इलाज करता है डायरिया का। मतलब ये कि डायरिया की पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में दूंगा, बशर्ते आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें। देखिए डायरिया को हम लोग अपने भाषा में लूज मोशन या पतला दस्त भी कहते हैं, यानी इसको इंग्लिश में लूज मोशन के भी नाम से हम लोग जानते हैं, बोलचाल की भाषा में लूज मोशन होगा, लूज मोशन। देखो डायरिया क्या है, तो डायरिया में क्या, जब भी आपको डायरिया होता है ना, तो ये सबसे ज्यादा आपको आपके आंत को प्रभावित करता है। आंत मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत है। जब छोटी आंत और बड़ी आंत में रोटा वायरस प्रवेश करता है तभी जाकर आपको ये डायरिया होने के काम करते हैं। समझो इस चीज को क्या होता है। देखो जब भी आपको डायरिया होगा तो उसमें आपको पतला दस्त है। पतला दस्त का मतलब आपको पतला लेटरिंग होगा, पानी जैसा एकदम लेटरिंग होगा, देखिएगा, और बार बार आपको लेटरिंग लगता है। और इसमें जो होता है ना, आंत संक्रमित होने के बाद ही डायरिया होता है, यानी जब तक छोटी आंत और बड़ी आंत आपका संक्रमित नहीं होगा, किससे, तो डायरिया से, रोटा वायरस से जब तक संक्रमित नहीं होगा तब तक आपको डायरिया नहीं होने वाला है। अब एक चीज आपको ये लग रहा होगा कि रोटा वायरस क्या है। देखो भैया, रोटा वायरस एक ऐसे जीवाणु, एक ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो आपके आंत में प्रवेश करते हैं और आंत को क्षतिग्रस्त करते हैं। आंत मतलब छोटी आंत बड़ी आंत, उसको क्षतिग्रस्त करते हैं तभी जाकर आपका डायरिया होता है। डायरिया जब भी होगा तब पतला एकदम लेटरिंग होगा, बार बार लेटरिंग होगा, पेट घुरघुराते रहेगा एकदम। तो इस कंडीशन में क्या होता है, डायरिया होता है। डायरिया होने का मतलब कि मल के साथ, आपके दस्त के साथ खून निकलेगा, मल निकलेगा, ठीक है ना। देखो तो डायरिया होगा तो क्या होगा बाबू, डायरिया किनके कारण होता है, तो रोटा वायरस के कारण होता है। इसका सबसे प्रमुख अगर जिम्मेदार कोई वायरस होता है तो वो कौन सा, रोटा वायरस होता है। ये क्या करता है, आपके छोटी आंत या बड़ी आंत दोनों को संक्रमित करता है। इसमें पतला दस्त होता है डायरिया में। अब देखिए इसके कारण क्या, किन किन कारणों से होता है आपका डायरिया। देखो डायरिया होने के सबसे पहला कारण है दूषित भोजन या दूषित पानी। हम लोग गंदा पानी अगर पी ले रहे हैं, चाहे गंदा भोजन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके डायरिया होने के 100% चांसेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि नदी का पानी, मान लीजिए कि नदी में आप स्नान करने जाते हैं और वहीं पर जाकर कुछ ऐसे आदमी है जो वहीं पर जाकर अपना लेटरिन करने के बाद अपना वो क्रियाक्रम करते हैं। उस नदी का अगर पानी लाकर आप पीते हैं या उसमें स्नान करते हैं तो उसका तो मल जो था वो तो आपके बॉडी में प्रवेश करेगा वो स्नान करते समय, और उस कंडीशन में आपको डायरिया हो सकते हैं। देखो डायरिया एक संक्रामक बीमारी होता है। संक्रामक का मतलब कि एक दूसरे के संपर्क में आने से ये आपका फैलता है, ठीक है। तो दूषित भोजन करने से आपके अंदर, दूषित पानी यूज करने से भी आपके अंदर डायरिया होगा। उसके बाद मक्खी, देखो मक्खी, ये मक्खी आपके जिम्मेदार कैसे होता है डायरिया का, समझिए। मक्खी आपके अंदर डायरिया होने का जिम्मेदार कैसे हो रहा है वो चीज ध्यान दीजिए। देखो क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को डायरिया हुआ, ठीक है, डायरिया हुआ तो बार बार उसको लेटरिन लगेगा, बार बार उसको डस्ट होगा। तो मान लीजिए वो डस्ट करने गया, ठीक है ना, लेटरिन किया, लेटरिन करने के बाद मक्खी जाकर उसके लेटरिन पर बैठ गई, फिर वही मक्खी अगर आपके बॉडी पर या आपके खाने पर या आपके पानी पर बैठ रही है तो उस कंडीशन में आपको डायरिया हो जाते हैं। क्योंकि देखो ये रोटा वायरस जो होता है ना, लेटरिन यानी कहने का मतलब है कि उसके डस्ट या उसके पानी के अंदर समझिए कि मौजूद होते हैं। कैसे, मान लीजिए आपको डायरिया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको डायरिया हुआ है और आपको डायरिया हुआ, आपने लेटरिन किया और मक्खियां जो है ना आपके लेटरिन पर जाकर बैठ गई। तो बैठी तो रोटा वायरस को अपने साथ लेकर आई है। अगर वो आपके खाने पर बैठी और खाने के माध्यम से आपको बॉडी में प्रवेश करी है तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है, डायरिया हो जाते हैं। यानी मक्खियां भी जिम्मेदार होती है। उसका डस्ट या मल से बचाव, देखिए कहने का मतलब है कि डस्ट या मल से अगर बचाव नहीं करते तो डायरिया हो जाएगा। किसी को अगर डायरिया हुआ है और उसका डस्ट या उसका जो मल है, उसका जो लेटरिन है, उससे संपर्क सीधा आपका आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको डायरिया हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि मान लीजिए आपको डायरिया हुआ है, आपने क्या किया, लेटरिन कर दिया। या फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी और को डायरिया, उसने जाकर क्या किया, अपना डस्ट किया। आप जाकर ठीक उसके लेटरिन के सामने बैठकर वहां पर श्वास लेते हैं या कुछ भी क्रियाक्रम करते हैं तो उसका रोटा वायरस जो होता है ना आपके श्वास के माध्यम से बॉडी में प्रवेश करेगा और उस कंडीशन में आपको डायरिया होने के 100% संभावनाएं बन जाती है। तो डायरिया किन किन कारणों से हो जाते हैं, दूषित भोजन के कारण से, दूषित पानी की वजह से, मक्खी की वजह से, और ये जो डस्ट या मल होता है, इन कारणों से होते हैं। यानी लगभग 4-5 ऐसे कारण है डायरिया होने के। अब देखते हैं डायरिया का लक्षण क्या है, कैसे आप पहचान सकते हैं कि डायरिया हमारे अंदर हो गया, चाहे आपके बॉडी के अंदर हो गया। देखिए डायरिया जब भी होता है तो बार बार आपको लेटरिन होता है, वो भी लेटरिन साधारण नहीं होगा, आपको पतला लेटरिन होगा। जो आपका डस्ट होगा, जो आपका मल होगा, वो पतला एकदम होगा। तो इसका पहला लक्षण है डस्ट और उल्टी बार बार आना, यानी आपको लेटरिन और उल्टी जो ना बार बार आने की संभावना है या वैसा आपको महसूस होगा। दूसरा इसका लक्षण है, सिम्टम्स है पतला दस्ट। जब भी होगा आपको लेटरिन एकदम पतला पानी जैसा होगा,
जो साधारणतः आप लेटरिन करते हैं वैसा नहीं, एकदम पतला पानी जैसा होगा। और तीसरा इसका है शरीर में पानी की कमी, क्योंकि जब लेटरिन आपका पानी जैसा होगा तो शरीर में ऑटोमेटिक पानी की कमी होगा, डिहाइड्रेशन आपको होने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, तो शरीर में पानी की कमी हो रहा है, आपको बार बार प्यास लग रही है, तो इस कंडीशन में समझिए कि आपको डायरिया हुआ है। उसके बाद मल के साथ, अगर आपके डस्ट के साथ पतला लेटरिन के साथ खून निकल रहा है तो उस कंडीशन में भी आपके संभावना होता है डायरिया के। और उसका भूख में कमी, जब बार बार लेटरिन होगा आपको भूख नहीं लगेगी, तो उस कंडीशन में मतलब भूख की कमी आपको महसूस होना चालू हो जाता है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि बार बार आपको उल्टी हो रही है, बार बार आपको पतला डस्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपके शरीर में क्या होता है, पूरी एनर्जी की कमी होती है, भूख की कमी होती है, आपको भूख भी नहीं लगती है। ठीक है, तो ये लगभग 4-5 ऐसे लक्षण हैं जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि आपके बॉडी में आपको डायरिया हुआ है कि नहीं। अब जैसा बात करते हैं इसको कैसे रोका जा सकता है डायरिया को। देखिए, इसको रोकने के सिंपल वही तरीके कि जब भी आप भोजन करें हाथ धोकर करें, उसका जो बिछावन होते हैं बिछावन को आप हमेशा बदलते रहें। दूसरा इसका है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं जाने दें। ठीक है, देखो पहला क्या है इसका रोकथाम करने का तरीका, पका हुआ भोजन खाए, कच्चा भोजन नहीं खाए, क्योंकि कच्चा भोजन खाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारे जीवाणु विषाणु होते हैं। कई कंडीशन में देखिएगा कि जो कुछ मान लीजिए किसी को डायरिया हुआ है, ठीक है, आम के पेड़ का ही एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलते हैं। किसी को डायरिया हुआ है, किसी ने क्या किया, आम के पेड़ के नजदीक जाकर उन्हें क्या किया, वो डायरिया से संक्रमित था, उसने जाकर लेटरिन कर दिया, आम उसी के आसपास में गिरा, रोटा वायरस उसके आम के अंदर जाकर चिपक गया, तो उस कंडीशन में आप अगर उस आम का सेवन करते हैं तो आपको डायरिया हो जाएंगे, क्योंकि रोटा वायरस जिंदा रहता है। रोटा वायरस ही सबसे प्रमुख जिम्मेदार होता है डायरिया होने का। ठीक है, तो कहने का सीधा से ये मतलब ऐसा नहीं कि फल नहीं खाना है, फल यूज करिए तो बढ़िया से धोकर उसके छिलकोइया के बढ़िया से छील कर आप उसका यूज कर सकते हैं। तो पका हुआ भोजन आपको खाना है, कच्चा भोजन नहीं खाना है। दूसरा का पानी या भोजन जो भी यूज करना है आपको एकदम शुद्ध यूज करना है, या उबाल कर पीजिए उसको। उसके बाद चौथा आपको रोकथाम करने का तरीका, फल और सब्जी को हमेशा धोकर खाए, उसको छीलकर खाए, ऐसे ही आकर चिबाने नहीं लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोकथाम का तरीका आराम। देखो, अगर आपको डायरिया हो चुका है तो इसका सबसे अच्छा कोई इलाज है या रोकने का तरीका तो आराम करिए। अगर आप मान लीजिए उस कंडीशन में जाकर एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तो आपका पेट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और लूज मोशन होने के बहुत ज़्यादा संभावना आपके हो जाते हैं। तो ये 4-5 तरीके रोकने के। अब ये तो आपका नॉर्मली बात रहा, ठीक है ना, रोकने का। अब जैसा घरेलू तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं और डॉक्टर डायरिया का कैसे इलाज करता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, डायरिया का घरेलू इलाज अगर है तो पहला तरीका है कि पानी का अधिक सेवन करें, क्योंकि जब भी आपको डायरिया होता है तो पतला डस्ट होता है, उसके साथ एकदम पानी जैसा पूरा एकदम निकलता है। तो कहने का मतलब आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो कम से कम अगर नहीं भी पीना है ना, अगर आपको डायरिया हो गया तो कम से कम 15 से 20 गिलास रोज पानी का सेवन करें, यानी 4 से 4.5 लीटर अगर आप पानी का सेवन करते हैं, लगभग 1-2 दिन शुद्ध पानी का सेवन करते हैं, तो डायरिया में आपको बहुत राहत देखने को मिल सकती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, पानी का सेवन करना है। अब पानी के सेवन करने का मतलब नॉर्मली इस पानी का नहीं, जैसे आप नींबू का जूस पी सकते हैं, जैसे आप आम का जूस यूज कर सकते हैं, मतलब जो फल और आहार वाला जूस होता है ना, उसका आप जूस का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, आप पानी छोड़कर अगर किसी आप जूस का सेवन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर रोज आप 15 से 20 गिलास यूज कर लेते हैं किसी फल का जूस, पानी टाइप का ही, तो वो आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद हो जाते हैं। ठीक है, अब उसका दूसरा घरेलू इलाज है केला। डायरिया जब भी होता है तो अगर आप केला का ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो ये आपके जो डिहाइड्रेशन हुए रहता है, जो पानी की कमियां हुई रहती है, जो आपका लेटरिन जो डस्ट आपका पतला होता है, उसको बहुत हद तक मेंटेन ये कर देता है। तो उस कंडीशन में आप केला का यूज कर सकते हैं। और तीसरा इसका घरेलू तरीका आराम। मैंने पहले ही बता दिया कि डायरिया को ठीक करने का सबसे नॉर्मल तरीका आराम है। उस कंडीशन में आप काम ज़्यादा नहीं करें और एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हैं। एक्सरसाइज अगर कर भी रहे तो पेट वाला एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पेट पर आपका ज़्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, चौथा इसका तरीका अदरक। देखो, घरेलू इलाज में अगर डायरिया का देखी जाए तो अदरक सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अदरक जो होता है ना, आपके बॉडी में जो लेटरिन पतला होते हैं ना, उसको बहुत हद तक मेंटेन कर देता है और इसको ठीक भी करता है जड़ से। लेकिन अभी तक 4 मैंने आपको तरीका बताया, चौथा से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पांचवा है। पांचवा अगर तरीका आप यूज करते हैं घरेलू तरीका डायरिया का, तो मैं 120% गारंटी के साथ बोल रहा हूं ना कि आपका डायरिया 1 से 2 दिन के अंदर में जड़ से खत्म हो जाएगा, एकदम जड़ से खत्म हो जाएगा। वो कौन सा तरीका है? देखिए, वो तरीका क्या है कि आपको 1 गिलास पानी ले लेना और पानी में क्या करना, 1 गिलास नमक डालना है, मतलब 1 चम्मच नमक डालना है, उसमें 1 चम्मच आपको चीनी डालना है और उसमें नींबू के रस डाल देना है। इसको घोल कर आपको लगभग 1 से 2 दिन पीने हैं। और 100% मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस तरीका का यूज करेंगे तो डायरिया आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। क्या करना है, 1 गिलास पानी लेकर, यानी पानी को हल्का गर्म कर देना है, उसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और उसमें नींबू का रस डाल देना है। उसको मिलाकर उसका मिश्रण बनाकर आपको पीना है।
ठीक है ना। अगर आप रोज के रोज कम से कम 10 गिलास से ज़्यादा इस प्रकार घोल बनाकर तैयार करके पीते हैं तो 100% आपका डायरिया जड़ से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये बेचारा जो है डायरिया का शिकार है, डायरिया का शिकार, और देखिए कितना पतला दुबला हो गया। तो डायरिया जो होता है आपके शरीर को बहुत खा जाती है, क्योंकि बार बार लेटरिन होगा, बार बार उल्टी होगा, तो आपके बॉडी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। आपका एनर्जी जो होता है ना बहुत लूज हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको डायरिया से जितना जल्द हो सके निकल जानी चाहिए, क्योंकि डायरिया खतरनाक नहीं, लेकिन खतरनाक से भी खतरनाक है। जितना भी विकासशील देश है ना, हर देश में डायरिया फैली हुई है, ठीक है। क्योंकि डायरिया जो होता है ये संक्रामक रोग है, यानी एक दूसरे के शरीर से सटेंगे तो नहीं होगा, लेकिन उसका जो मल होता है, जो डस्ट होता है, उसके संपर्क में आते हैं, चाहे किसी और के संपर्क के माध्यम से आपके अंदर उसका जो रोटा वायरस होता है आपके बॉडी में प्रवेश कर रहा है, तो जैसे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको डायरिया होगा। जैसे मान लीजिए कि मक्खिया क्या किया, किसी का डस्ट से बैठकर आपके बॉडी पर, आपके खाने पर, आपके पानी पर बैठ जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको डायरिया हो जाते हैं। तो ये था आपका डायरिया क्या है, किन कारणों से होता है, इनके लक्षण क्या है, कैसे रोक सकते हैं, डायरिया के घरेलू इलाज क्या है। हाँ, अगर घरेलू इलाज के बाद भी अगर डायरिया आपको ठीक नहीं होता ना, तो बाबू इसमें लेट नहीं करे, आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 1 से 2 खुराक में आपका डायरिया ठीक हो सकता है। कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन समय रहते अगर इसका इलाज नहीं होता है तो ये मृत्यु का भी कारण बन जाती है, ठीक है ना। इसलिए सुरक्षा जरूरी है। इस वीडियो को ईमानदारी से अगर आपको लग रहा है कि कुछ सीखने को मिला ना, तो हर जगह शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।